बात करने वाले हैं E1CP रिएक्शन। E1 है यहाँ पे एलिमिनेशन, 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, CP स्टैंड्स फॉर थ्रू कॉन्जुगेट बेस, थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो ये कैसे होता है? सेम एलिमिनेशन रिएक्शन है, C और यहाँ हाइड्रोजन है, H और यहाँ लिविंग ग्रुप है। अब बेस B माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा प्लस HB प्लस L माइनस। अब जरा इसकी मैकेनिज्म पे नज़र डालते हैं, मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी। मैकेनिज्म देखें तो पहला स्टेप है हमारे पास, बेस जो होगा वो क्या करेगा? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये एसिड बेस रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये बना हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेटेड बेस प्लस HB, ठीक है, ये बना कॉन्जुगेटेड बेस प्लस HB। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? C माइनस L, ये होगा RDS। RDS में लिविंग ग्रुप L माइनस निकलता है, ठीक है, कि काफ़ी स्लो स्टेप है। तो यहाँ बनेगा हमारे पास L माइनस, यहाँ पे L माइनस निकल जाएगा। अब है तो ये E1 टाइप की, लेकिन क्या हुआ? पहले कार्बन आयन बना। E1 में पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, फिर बाद में दूसरे स्टेप में हमारा बेस एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले स्टेप में हमारा एसिड बेस रिएक्शन हुई और दूसरे स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप निकला है, ठीक है। तो इसके कुछ ये RDS सेकंड स्टेप इज द RDS स्लो स्टेप, क्योंकि लिविंग ग्रुप इसमें पुअर होता है। यहाँ भी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा देखते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला रेट, रेट इक्वल्स टू K टाइम्स कॉन्जुगेट बेस की पावर 1। सेकेंड है E1CP कहते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर with respect to conjugate base. Third, rate is directly proportional to कार्बेनायन स्टेबिलिटी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बेनायन की स्टेबिलिटी में। CH3 CHL CH2 एंड CH3। अब B माइनस है, उसको हीट किया हमने, तो यहाँ पे क्या बना? ये हॉफमैन है, हॉफमैन बना मेजर। मैंने कहा था कि सेंसेफी हमेशा मेजर नहीं होता, हॉफमैन भी मेजर हो सकता है, ठीक है। अब कार्बन आयन फोर्थ, कार्बन आयन इज इंटरमीडिएट, सो नो रीअरेंजमेंट, तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है। जैसे कार्ब H है, L है, B माइनस ने अटैक किया तो बना HB, L यहाँ नेगेटिव चार्ज है, हमें नेगेटिव चार्ज निकला तो फिर सीधे क्या बना? एल्कीन प्लस L माइनस, एल्कीन प्लस L माइनस। यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है? फ्लोरीन NR3 प्लस SR2 प्लस OH। लिविंग ग्रुप क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। जब ये सेकंड स्टेप में लीव होते हैं और काफ़ी धीरे धीरे लीव होते हैं, इस तरह के पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है। और 6 पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। 7th क्या है? फेवरेबल कंडीशन, एट हाई टेम्परेचर। देखिए हमने देखा था लिविंग ग्रुप सब में अच्छा होना चाहिए, SN1 SN2 SNI SNNGP SN1 डैश E1 E2। लेकिन EI में, इवन हम देखेंगे, इवन EI में भी लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, आगे देखेंगे। लेकिन E1CP में लिविंग ग्रुप क्या होता है? पुअर होते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? जो पुअर एसिड होते हैं, उनका जो कॉन्जुगेटेड लिविंग ग्रुप का कॉन्जुगेटेड एसिड है वो वीक हो, जैसे HF और H2O, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर एसिड है। तो इसका लिविंग ग्रुप जैसे F और OH, ये भी क्या होंगे? पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम देखें एक एग्जांपल,
यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है फ्लोरीन, यह है अल्फा कार्बन और ये क्या है बीटा, और ये क्या है बीटा डैश। तो OH माइनस आया, तो OH माइनस का बीटा एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि बीटा डैश, ये क्या करेगा बीटा डैश एब्स्ट्रैक्ट करेगा F बीटा डैश, क्योंकि ये वाला कार्बन आयन एज कंपेयर टू द कार्बन आयन बीटा इज मोर स्टेबल, कार्बन आयन एंड बीटा डैश इज ग्रेटर देन बीटा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बन आयन यहाँ बन गया, अब फ्लोरीन निकलेगा तो फिर क्या बनेगा प्लस F माइनस। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ, उस तरीके से इसने प्रोडक्ट दिया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। CH3 CH N CH3 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 CH CH3 CH3 OH माइनस, यहाँ N प्लस है, OH माइनस ये अल्फा है, ये बीटा डैश है और बीटा कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीटा से करेगा, क्योंकि कार्बन आयन बीटा पे ज़्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वगैरह हम सब GOC में देख चुके हैं, कैसे चेक करते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल कार्बन आयन कौन सा वाला है बीटा वाला, बीटा डैश। सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें OH माइनस और डेल्टा, यहाँ हीट और है, तो क्या होगा इसमें हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा एल बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। तो हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, हमें पता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए हमारा अगर हम माने कि मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन, यहाँ इसको बीटा देना, हमारे दो लिविंग ग्रुप है, एक अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो ये क्या हो जाएगा बीटा 1 और ये हो जाएगा बीटा 2, ठीक है। तो अब ग्रुप कौन सा टूटेगा, बीटा 1 वाला कि बीटा 2 वाला। अगर सपोज बीटा 2 वाला टूटा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे कार्बन आयन आया और ये एन ये बन के निकला, और अगर यहाँ पे ये कार्बन आयन बना और ये लिविंग ग्रुप करके निकला, तो कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, ए ये बी। आप समझ रहे हैं, या फिर ये वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप करके निकलेगा या फिर ये वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप करके निकलेगा, दोनों केस पॉसिबल है। तो हम दोनों केस लेते हैं तो हमें दिख रहा है साहब बी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, बी वाला। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 3 डिग्री अमीन प्लस इथीन प्लस H2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। फ्लोरीन है OH माइनस डेल्टा, पुअर लिविंग ग्रुप देखते ही हमारे को समझ जाना चाहिए कि इट कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ E1CB OH माइनस डेल्टा। ऊपर से बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो और हीट हो तो एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, और वो क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा, पर प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि एलिमिनेशन ही हो उसमें OH माइनस डेल्टा। तो वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं पहले मैं आंसर क्या हुआ। अब मैं आंसर लिख देता हूँ सीधे, आई होप पता चल गया होगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। I माइनस प्लस H2O, OH माइनस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ F माइनस प्लस H2O। मैकेनिज्म क्या हुआ E1CB। अब OH माइनस एल बीटा से जाएगा या बीटा डैश से, हमें पता है OH माइनस कहाँ से जाएगा, यहाँ OH माइनस बीटा से जाएगा, बीटा डैश, क्योंकि बीटा डैश वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जरूरी नहीं है कि E1CB में हमारे को लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही भी मिले, मोर सब्सटीट्यूटेड या फिर सेंसर प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो स्टेटमेंट गलत होगा कि E1CB में हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर होता नहीं, सेंसर भी मेजर हो सकता है। जैसे यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये मेजर हो सकता है। इसी तरीके से इसमें भी अगर हम देखें तो सेंसर मेजर है, और अगर इसमें हम चेक करें तो क्या होगा नाइट्रोजन ये लिविंग ग्रुप है, अच्छा पुअर लिविंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर ये लीविंग ग्रुप आएगा एक बार, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर नहीं, अल्फा बीटा अल्फा पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। तो क्योंकि इसके पास वाला कार्बन अल्फा है, बीटा पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अब ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो इन सब में अगर हम देखें 7th 8th 9th 10th 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव चार्ज इधर आया और फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ये क्वेश्चन अभी हमने वापस से रिपीट, इसी तरह का क्वेश्चन था एक, नेगेटिव चार्ज यहाँ इधर आएगा और ये लिविंग ग्रुप करके लीव निकलेगा, क्योंकि हम इसमें इसको लिविंग ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्ट हमारा क्या हो, स्टेबल हो। इस वाले केस में ये अगर नेगेटिव चार्ज इधर आया तो फिर ये ग्रुप ऐसे लीव करेगा, और इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज अल्फा पे आया, नेगेटिव चार्ज बीटा डैश पे आया और बीटा पे आया। हमें पता है नेगेटिव चार्ज बीटा पे ज़्यादा स्टेबल है, SR2 प्लस H2O। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। PHCH2CH2F OH माइनस डेल्टा 12th SCH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH माइनस एंड डेल्टा। तो आइए देखते हैं कि क्या आंसर होगा। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और बताइए नेगेटिव चार्ज बीटा डैश पे ज़्यादा स्टेबल है कि बीटा पे ज़्यादा स्टेबल है। हमें पता है नेगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल है, बीटा डैश पे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो PH CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस H2O प्लस F माइनस, और यहाँ पे बीटा डैश का स्टेबल है, बीटा पे डैश पे, सॉरी यहाँ बीटा और बीटा डैश है, बीटा डैश पे या बीटा पे, हमें पता है कि बीटा डैश पे ज़्यादा स्टेबल अगेन, प्लस S प्लस H2